अवाम ने साफ दिया तो इमरान खान को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बिलावल कहते हैं हम सब निकलकर कठपुतली को भगाएंगे, इसको घर भेजेंगे। हम अब इस सिलेक्टेड वजीर आजम का झूठ नहीं सुनेंगे। ये कहता था करप्शन का मुकाबला करूंगा, करप्शन करप्शन बोलकर इसने कान पका दिए। अब ट्रांसपेरेंसी ने कह दिया कि ये हुकूमत सबसे करप्ट है। इतनी करप्शन पाकिस्तान में आज तक नहीं हुई जितनी इस दौरे हुकूमत में हुई। तेईस मार्च सिर्फ परेड वालों का नहीं, मार्च वालों का भी है। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने खुद कश्मीर को भारत के हवाले किया। सदारती तर्ज हुकूमत आमिरों का तर्ज हुकूमत है। मुल्क में आईने पाकिस्तान है। सदारती तर्ज हुकूमत ठीक नहीं। कौम को तजर्बात से ना गुजारा जाए। मुल्क टूटा भी सदारती तर्ज हुकूमत से है। इस हुकूमत ने आवाम की परेशानी बढ़ा दी है। हर नया दिन तबाही की दास्तान सुना रहा है। पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च बड़े शौक से करे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम में इत्तेहाद नहीं रहा। नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने स्टेट बैंक बिल पर इनके साथ हाथ किया। मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी से गैर हाजिर मेंबरान के हवाले से जवाब मांगा। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग संजीदा है तो जनूबी पंजाब सूबे पर बात करे। हमने बिलावल और शहबाज शरीफ को खत भी लिखा है। सिंध में तरमीमी बल्दियाती कवानीन के खिलाफ पाक सरजमीन पार्टी का गवर्नर हाउस के करीब एहतजाज। मुस्तफा कमाल कहते हैं बददयानत जमहूरी हुकूमतें डिक्टेटर से भी आगे निकल गईं। हम सिंध हुकूमत को मिलने वाले 2000 अरब रुपए का हिसाब मांगते हैं। डिस्पेंसरी, सड़कों की मरम्मत, गटर लाइन्स, ट्रांसपोर्ट का इंचार्ज वजीर आला है। सिंध हुकूमत आइन तो नहीं मानती। वजीर आला हाउस से इख्तियारात गली महल्लों तक मुंतकिल करने। सेनेट में पार्लिमानी रिवायत की नफी की गई। शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं हुकूमत और चेयरमैन सेनेट मिले हुए थे, बगैर डिबेट बिल पास किया गया। ओपोजिशन जब भी हुकूमत में आएगी बिल वापस किया जाएगा। बिल पाकिस्तान के मुफाद में था तो इस पर बहस क्यों नहीं हुई। फवाद चौधरी फरोग नसीम के दिफा में बोल पड़े। कहते हैं फरोग नसीम का सवाल अहम है कि अगर जज साहिबान अपने बीवी बच्चों के असासों के जिम्मेदार नहीं तो फिर सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स का हिसाब कैसे मुमकिन है। अदलिया को आलमी रैंकिंग्स में गिरती साख का जायजा लेने की जरूरत है। नए चीफ जस्टिस जब हलफ लेंगे तो उन्हें इस चैलेंज का सामना होगा। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फायज ईसा केस में तफसीली फैसला। वजीर कानून, वजीर आजम और सदर ममलिकत के खिलाफ चार्जशीट है। अहसन इकबाल कहते हैं इमरान नियाजी हमेशा मगरबी जमहूरियत का लेक्चर देते हैं। वहाँ ऐसा फैसला आया होता तो 24 घंटों में वो सब मुस्ताफी हो चुके होते। नाअहली केस में फर्क नहीं हूं। जहांगीर तरीन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार ने मुझसे कोई मशवरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक ताहयात नाअहली इंसाफ पर मबनी नहीं। वकला के ख्याल में ताहयात नाअहली इंसाफ पर मबनी नहीं। एक के बाद एक बहरान। लाहौर में बुखार की गोली नायाब। शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसिस्ट पर पैनाडोल का नामो निशान नहीं। आम इस्तेमाल की गोली भी नायाब होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात। शहर में बड़ी किल्लत के बाद वजीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। बहरान पर रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस काजी फायज ईसा केस में तफसीली फैसला। वजीर कानून, वजीर आजम और सदर मुमलिकत के खिलाफ चार्जशीट है। अहसन इकबाल कहते हैं इमरान नियाजी हमेशा मगरबी जमहूरियत का लेक्चर देते हैं। वहाँ ऐसा फैसला होता तो वो 24 घंटे में सब मुस्ताफी हो चुके होते। नाअहली केस में फर्क नहीं हूं। जहांगीर तरीन कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बार ने मुझसे कोई मशवरा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बार के मुताबिक ताहयात नाअहली इंसाफ पर मबनी नहीं। वकला के ख्याल में ताहयात नाअहली इंसाफ पर मबनी नहीं।
अपोजिशन ने मनफी सियासत करके अपनी साख को तबाह कर लिया। 22 करोड़ अवाम को वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं अवामी हिमायत से इमरान खान और तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमत मजबूत है, इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म के साथ हैं। सदर पुतिन के बाद कैनेडियन वज़ीर आज़म का इस्लामोफोबिया के खिलाफ बड़ा इक़दाम। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुक़र्रर कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामोफोबिया के खिलाफ कैनेडियन हम मनसब के बयान का खैर मकदम। कहा इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए खुसूसी नुमाइंदा मुक़र्रर करना खुश आइंद है। जस्टिन ट्रूडो का बर वक्त इक़दाम मेरे बार बार दोहराने मुतालबे की हिमायत है। इस्लामोफोबिया के खिलाफ मुश्तरका कोशिश को तेज करना होगा। आइए इस लानत को खत्म करने के लिए हाथ बटाएं। एक के बाद एक बहरान। लाहौर में बुखार की गोली गायब हो गई। शहर के बेशतर मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज पर पैनाडोल का नामो निशान नहीं। आम इस्तेमाल की गोली भी नायाब होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात। शहर में बड़ी किल्लत के बाद वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, बहरान पर रिपोर्ट मांग ली। कोरोना वायरस की लहर में बुखार की गोली गायब होना इंतहाई शर्मनाक है। मरियम औरंगजेब कहती हैं बुखार की गोली, LNG और खाद समेत हर चीज़ ब्लैक हो रही है। आवाम की खुशहाली, रोज़गार और कारोबार गायब करने वाली हुकूमत को फारिग होना चाहिए। हमजा शहबाज ने कहा हुकूमत शहरियों को रिलीफ नहीं तकलीफ दे रही है। नाअहली के बायस हुकूमत ब्लैक मार्केटिंग रोकने में नाकाम है। शहरी खाद, चीनी और कभी अद्वियात के लिए मारे मारे फिरते हैं। मुल्क में कोरोना के वार कम ना हो सके। मोहलिक वायरस से मजीद 29 अफराद इंतकाल कर गए। 7,978 अफराद ने वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12.46%। कराची में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 21%। हैदराबाद में 20%, लाहौर में 19%, गिलगित में 19%, रावलपिंडी में 16% और कोयटा में 10% रिकॉर्ड। वायरस का शिकार 1,455 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अमवात की कुल तादाद 29,248 हो गई। कोरोना वायरस की लहर में बुखार की गोली गायब होना इंतहाई शर्मनाक है। मरियम औरंगजेब कहती हैं बुखार की गोली, LNG और खाद समेत हर चीज़ ब्लैक हो रही है। आवाम के लिए रोज़गार, मरीज़ के लिए दवा और किसान के लिए खाद गायब। शर्म आनी चाहिए। चीनी, आटा, गैस, बिजली, दवा, खाद। इमरान माफिया आवाम की जान खा रहा है। आवाम की खुशहाली, रोज़गार और कारोबार गायब करने वाली हुकूमत को फारिग होना चाहिए। ओपोजिशन ने मनफी सियासत करके अपनी साख तबाह कर ली। 22 करोड़ आवाम को वज़ीर आज़म की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद है। अवामी हिमायत से इमरान खान और तहरीक इंसाफ दोबारा इक़्तिदार में आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि हुकूमत मजबूत है, इत्तेहादी जमातें वज़ीर आज़म के साथ हैं। मार्च 2021 गुजर गया, मार्च 2022 और मार्च 2023 भी गुजर जाएगा। डील और ढील की बातों में कोई हकीकत नहीं। इलेक्शन वक्त पर ही होंगे। और अदाकारा नीलो बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 1 साल बीत गया। नीलो बेगम ने दर्जनों यादगार फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। शायकीन के दिलों में आज भी जिंदा है।